हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम इस लेक्चर में क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पाइथन का जो कि कॉन्सेप्चुअल है। इसको बस आप समझ लीजिएगा और इसका हम इम्प्लीमेंटेशन आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी बस आप ये जान लीजिए टर्म क्या होते हैं। तो इसमें हमारा आता है क्या, पाइथन ब्लॉक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पाइथन ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो पाइथन ब्लॉक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ये जो हमारे पाइथन ब्लॉक होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। और इन ब्लॉक को हम कैसे बनाते हैं, इंडेंटेशन को यूज करके बनाते हैं। जैसे आप सबने अगर अदर लैंग्वेज पढ़ा हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते थे, करली ब्रेसेस यूज करते थे। किसके लिए, ब्लॉक बनाने के लिए। जैसे जावा हुआ, या अभी आप तो सी पढ़ के आए हो, वहां पर सी में आप क्या यूज करते थे, करली ब्रेसेस यूज करते थे। लेकिन यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इंडेंटेशन क्या होता है। तो इंडेंटेशन कुछ नहीं होता, सिंपल होता है कि जैसे हमने कोई कोड लिखा लाइन, तो उसके बिगिनिंग में, उस लाइन के बिगिनिंग में कुछ स्पेस छोड़, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे लिखा डेफ, ये हमारा कोड है, तो हमने यहाँ पर स्पेस कुछ छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा इंडेंटेशन। और हमारा पाइथन जो होता है इंडेंटेशन यूज करता है क्या करने के लिए, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। और पाइथन में इंडेंटेशन जो होता है मैंडेटरी होता है। ये तो हो गया हमारा पाइथन ब्लॉक क्या होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई पाइथन ब्लॉक को यूज क्यों करता है। तो पाइथन जो हमारा ब्लॉक यूज करता है किसके लिए, स्कोप डिफाइन करने के लिए, स्टेटमेंट का। और फिर जिससे हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे आप सोचिए, अगर कोड को हम बिना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए ऐसे ही एट रैंडम लिख दें, कि यहाँ लिख दें, कि यहाँ ऐसे लिख दें, कि यहाँ लिख दें, कि यहाँ ऐसे लिख दें, क्या ये कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। इससे क्या होगा, जब हम बाद में कोड को पढ़ेंगे ये हमें आसानी से समझ में नहीं आएगी। अगर वहीं दूसरी ओर हमारा कोड जो है एक स्ट्रक्चर वे में इस तरीके से लिखा हो, पहले ये लाइन, फिर थोड़ा सा स्पेस देके दूसरी लाइन, फिर ये लाइन, तो ये एक हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इससे हमारा क्या रीडेबिलिटी बढ़ता है। अगर हम दोबारा बाद में कोड पढ़ेंगे तो हमें इजिली समझ में आएगा। और ये जो हमारा पाइथन ब्लॉक होता है ये हमारा सिंटेक्स का कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। अब हम देखते हैं कि पाइथन जो है ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, पाइथन सबसे पहले एक कॉलन यूज करता है एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के अंडर में हमारे इंडेंटेटेड स्टेटमेंट होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, हमारे पाइथन में कंडीशनल ब्लॉक होता है जिसको इफ, आप यहां एग्जांपल में देख रहे होंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है। फिर यहां पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, या इसे हम कंडीशन बोल सकते हैं। फिर यहां पर हमने क्या लगाया है, कॉलन। और उसके बाद में आप यहां एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर हमने जस्ट इसके इफ के यहां से कोड लिखना नहीं स्टार्ट किया है। हमने क्या किया है, हमने यहां स्पेस छोड़ के यहां से कोड लिखना स्टार्ट किया है, प्रिंट, जो भी अपना स्टेटमेंट लिखना हो। फिर जस्ट उसी के नीचे में ही हमने यहां पर भी फिर प्रिंट लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं, लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, ये दोनों इफ ब्लॉक के अंदर में है। इस इंडेंटेशन से यही हमारा मिलता है। आप एक बार इसको दोबारा देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। आप यहां देख रहे होंगे कि हमारा जो इफ के अंदर में इतना स्पेस छोड़ के प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये हमारा बताता है कि ये दोनों लाइन जो हमारे हैं एक ब्लॉक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के ब्लॉक होते हैं। यहां पर आप जो वर्ड देख रहे हैं, आप इसको सुन के घबराइएगा नहीं, ये बस आप इनके नाम जान लीजिए, क्योंकि हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। बस आप यहाँ अभी इनके सिर्फ नाम जान लीजिए। जैसे पाइथन में जो होते हैं हमारे कंडीशनल ब्लॉक होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ या एल्स होता है। इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इफ लिखेंगे, फिर यहाँ कंडीशन होगा हमारा, फिर यहाँ कॉलन लगा देंगे, फिर एक स्पेस छोड़ के, फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर हम दूसरा स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इफ ब्लॉक का है। सिमिलर मैंने अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब एल्स लिखा तो हमने यहां से स्टार्ट करके नहीं लिखा एल्स, हमने एल्स कहां से लिखा, जस्ट इफ के नीचे जहां इफ स्टार्ट हुआ था वहीं से एल्स लिखना स्टार्ट किया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे हमारा इफ ब्लॉक खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट के बाद से हमारा एल्स ब्लॉक शुरू हो रहा है।
और फिर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जब हमने एल्स पे यहाँ कॉलन लगा दिया, उसके बाद हमने प्रिंट क्या लिखा, इसमें एक थोड़ा सा स्पेस देने के बाद प्रिंट लिखा। इसका मतलब ये हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट निगेटिव, ये हमारा एल्स ब्लॉक का पार्ट है। यही था हमारा ब्लॉक और इंडेंटेशन। अब आप सबको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगला हमारा ब्लॉक आता है लूप ब्लॉक। फिर मैं कह रहा हूं आप घबराइएगा नहीं, ये सब वर्ड सुन के हम आगे इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो यहाँ पर फॉर में क्या होगा, सेम यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर का सिंटैक्स, यहाँ पर कॉलन, फिर एक स्पेस लगा के, जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, यहाँ इंडेंटेशन देके प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए। इसका मतलब ये सारा स्टेटमेंट हमारा फॉर ब्लॉक का है। सिमिलर माइनर में हमारा क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक होता है। जिस तरीके से हम वहां पर सी में फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम करली ब्रेसेस लगाते थे, तो हमारा वो फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन होता था। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेफ लिखेंगे, यहाँ पर सिंटेक्स होता है फंक्शन लिखने का, फिर फंक्शन का नाम, यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे, फिर इसके अंदर में जो भी हमें स्टेटमेंट लिखने हैं हम सिर्फ इंडेंटेशन देके लिखेंगे, मतलब इस स्टार्टिंग में कुछ स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। ये था हमारा फंक्शन ब्लॉक। एक होता है हमारा क्लास ब्लॉक। जावा आप अगर सुने होंगे तो जावा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। सिमिलर मैंने हमारा पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो कोड करते हैं वो क्लास का यूज किया जाता है। इसी वजह से ये हमारा इस तरीके से हमारा क्लास ब्लॉक बनता है। क्लास, फिर क्लास का नेम, फिर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट अंदर लिखना होता है उसको लिख देते हैं प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ में। एक हमारा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इनको, बस आप ये जान लीजिए कौन कौन से ब्लॉक के नाम होते हैं। एक होता है हमारा नेस्टेड ब्लॉक। नेस्टेड ब्लॉक में क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या था, सबसे पहले हमने इफ लिखा, फिर यहाँ पर कंडीशन, फिर यहाँ पर कॉलन। अब इफ के अंदर हमें क्या लगाना है, एक फॉर लूप लगाना। अभी हमने ऊपर यहाँ पर दिखाया था आपको फॉर ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पर लूप ब्लॉक, इसमें हमने क्या यूज, फॉर। अब क्या है कि किसी एक ब्लॉक के अंदर में दूसरा ब्लॉक आ रहा है। अब यहाँ इफ ब्लॉक था, इसके अंदर हमारा फॉर आ गया। अब ये प्रिंट किसके अंदर है, ये प्रिंट पहले सबसे पहले इस फॉर के अंदर में है, और फिर ये पूरा जो ब्लॉक है ये हमारा किसके अंदर में है, इफ के अंदर में है। तो जैसे मतलब ब्लॉक के अंदर ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, फिर इसी के अंदर हमारा एक दूसरा ब्लॉक है, तो ये होता हमारा नेस्टेड ब्लॉक। तो यही इतना था हमारा ब्लॉक और इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट। बस इसमें एक आता जस्ट कॉन्सेप्ट थे, ये आपको एक बार इनके नाम जान लीजिए, बस ये आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में।